वेलकम टू मैथएक्सिस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स टर्म को जानेंगे। जैसे कि एक टर्म होता है प्राइम नंबर। अब अगर आपको पता नहीं हो कि प्राइम नंबर क्या होता है तो आप यहाँ नोट कर लें कि प्राइम नंबर का मतलब क्या है। तो देखिए, होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई नंबर दिया जाए और उसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर आए, एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ, यानी सिर्फ दो फैक्टर हो, एक तो 1 हो और दूसरा वो नंबर खुद हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 2 है, 5 है, 11 है। अगर आप इनका फैक्टर फाइंड करते हैं, फैक्टर कहने का मतलब क्या होता है, ये 1 के टेबल में आएंगे और खुद के टेबल में आएंगे, बाकी किसी नंबर से ये नंबर डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। दूसरा आता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। और मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब ये है कि जो कम से कम 2 से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल हो। जैसे कि अगर हम 15 ले लें तो 15 एक तो 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है एंड 15 से भी डिविजिबल है। यानी इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। इसके टोटल कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर है ना, यानी मोर देन 2 फैक्टर है। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। यानी जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो क्या होगा, तो कंपोजिट नंबर होगा। तो जो आपका ये एक्सरसाइज 1.2 है, हमें इनमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या है, इनसे रिलेटेड टर्म्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है। एक और टर्म जो हमें इसमें पढ़ना है वो ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर का हम प्राइम फैक्टर कैसे लिखते हैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमें एक नंबर दिया जाए 168 और हमसे बोला जाए कि इसका हमें प्राइम फैक्टर लिखना है। तो प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है कि सिंपली हम क्या करेंगे कि हम उन सभी प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 168 आ जाए। जैसे 2 के टेबल में कितने बार में कट जाएगा, 34 टाइम्स में, 2 के टेबल में 47 टाइम्स में, 2 के टेबल में 42 टाइम्स में, 2 के टेबल में 21 बार में, 2 के टेबल 3 से 7 एंड 7 से 1। यानी कि 168 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब आप ये कह सकते हैं कि आखिर इसको हम प्राइम फैक्टर क्यों कहते हैं। तो इसको प्राइम फैक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो भी नंबर्स लिखे गए हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 168 आ रहा है, ये सभी सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो आपके एक्सरसाइज 1.2 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें सिर्फ यही करना है, नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है। जब आप इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 168। तो इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। देन अब इसमें हमें थ्योरम दिया गया है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो कि आप सभी को आपके बुक में जो थ्योरम 1.2 है इसमें बताया गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या बताया जा रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर ऑकर। ठीक है। जैसे मैंने आपको इस थ्योरम का मतलब क्या है कि इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि उस नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हरदम यूनिक होगा। यूनिक कहने का मतलब क्या है कि वैसा फिर कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा जिसका प्राइम फैक्टर उस टाइप का हो। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे मानिए हमने 168 का प्राइम फैक्टर किया था, क्या आया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब जो ये 168 का प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये किसी दूसरे नंबर का कभी नहीं हो सकता है। कोई भी आप दूसरा नंबर लेंगे तो उसका प्राइम फैक्टर कभी इस फॉर्म का नहीं आएगा। इस फॉर्म का कहने का मतलब जिसमें 3 2 हो, एक 3 और एक 7 हो, ऐसा कोई नहीं आएगा। ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि किसी भी नंबर का, मान लेते हैं अगर हम कोई दूसरा नंबर ले लें 124 लिया जाए और इसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 124 का 2 के टेबल में 62 टाइम्स में, 2 के टेबल में 31 टाइम्स में एंड 31 के टेबल में 1 टाइम्स में, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 31। तो हर एक नंबर का प्राइम फैक्टर क्या होता है, यूनिक होता है, कुछ दूसरा नहीं आ सकता है।
अब उसमें एक और सेंटेंस लिखा गया है अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है कि मानिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो ये ऑर्डर मतलब कि नंबर का सीक्वेंस कैसे लिखा है हमको इससे मतलब नहीं है। बाकी जो प्राइम फैक्टर होता है हरदम क्या होता है, यूनिक होता है। तो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है इसी को यूज करके हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल हमारे बुक में दिया गया उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। और उस टाइप के क्वेश्चन ही आपसे क्या होते हैं कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपको एग्जाम्पल यहाँ दिखा गया है एग्जाम्पल नंबर, जो आपका एग्जाम्पल नंबर है 5। यहाँ में दिया है कि कंसीडर द नंबर 4 का पावर n, ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n इंड्स विद द डिजिट 0। हमें चेक करना है क्या कोई ऐसी n की वैल्यू है जिसके लिए 4 का पावर n 0 से एंड हो जाए, ठीक है। तो पहले तो उसका हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं कि अगर 4 का पावर 1 लिखा जाए तो आंसर क्या होगा 4। 4 का पावर 2 लिखते हैं तो आंसर क्या आएगा 16। 4 का पावर अगर 3 लिखते हैं तो आंसर क्या आएगा 64, ठीक है। तो 64 आ रहा है। ऐसे ही 4 का पावर n लिखेंगे तो कुछ यहाँ पर नंबर आएगा। तो हमें ये चेक करना है क्या ऐसा कोई पॉसिबल चांस है कि जब 4 का पावर हम n लें तो जो नंबर आएगा वो उसके लास्ट में 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले बात तो आप ये समझ लीजिए कोई भी नंबर अगर उसके लास्ट में 0 है तो हरदम किससे डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल है। और 5 क्या है, तो 5 एक प्राइम नंबर है। 5 एक प्राइम नंबर है। तो कोई भी नंबर हो जो 5 से डिविजिबल है उसके लास्ट में अगर 0 है मतलब वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। और 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो आप कोई भी नंबर ले लें जिसके लास्ट में 0 हो, जैसे हम लोग 40 लेते हैं, 40 के लास्ट में क्या है 0 है। और अगर हम 40 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, यानी कि 40 के प्राइम फैक्टर में क्या आ गया, तो 5 आ गया, ठीक है। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे ले लें 200 और 200 का प्राइम फैक्टर किया जाए तो 100 टाइम्स में 100 का 50, 50 का 25, 25 का 5 एंड 5 का 1, यानी कि जब 200 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी इसके लास्ट में 2 जीरो थे 200 में, तो लास्ट में एक जीरो है मतलब 5 इसके फैक्टर में आया है। यानी सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर हो अगर वो 5 से डिविजिबल होगा तभी उसके लास्ट में 0 आएगा। तो अगर हम यहाँ हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमें चेक करना है क्या 4 के पावर n है, क्या यह कभी डिजिट जो ये नंबर है इसके लास्ट में क्या कभी 0 आएगा। तो देखिए सिंपली हम क्या लिखेंगे कि हम लोग इसका फैक्टर करेंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 4 का पावर n, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर n, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ 4 does not contain 5, prime factor of 4 does not contain 5, therefore 4 का पावर n never ends with 0, ठीक है। यानी सिंपल क्या मतलब है कि never ends with 0 for any value of n, ठीक है। यानी कि सिंपली कहने का मतलब क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है हमें चेक करना है कि इंड्स विद 0, तो हमें क्या करना है जो भी नंबर दिया गया उसका प्राइम फैक्टर कर देना है। अगर उसके प्राइम फैक्टर में 5 आएगा तो 0 आने के चांस हैं, अगर 5 नहीं आएगा 0 आने के चांस नहीं है। यहाँ क्लियरली क्या है कि 4 का प्राइम फैक्टर हम कर रहे हैं क्या आ रहा है 2 इंटू 2, इसमें 5 आ नहीं रहा है, मतलब n की कोई भी वैल्यू ले लें कभी जो है डिजिट्स हैं आने वाले ये 0 से एंड नहीं होंगे, ठीक है। देन हमें कुछ और रिजल्ट्स यहाँ नोट करने हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि अगर हमें 2 नंबर दिया जाए, नंबर A एंड नंबर B, कोई भी 2 नंबर हो, ठीक है, तो एलसीएम एंड जब भी 2 नंबर की बात होगी, कितने नंबर की, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर, तभी ये रूल हम लगा पाएंगे। जब भी 2 नंबर का अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF is equal to product of 2 number, is equals to product of 2
नंबर्स। इस रूल को आप लोग याद कर लेंगे और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। इसको हमें कब लगाना है? सिर्फ और सिर्फ जब हमें कितने नंबर दिए जाएँ, 2 नंबर, तभी ये रूल लगेगा, वरना नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें 2 नंबर दिए गए हैं और उन दोनों नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड करें या फिर एचसीएफ फाइंड करें, तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी कहने का मतलब, और हमें एग्जांपल लें कि एक नंबर हमें दिया है 8 और एक नंबर दिया है 40, और इन दोनों का हम एचसीएफ फाइंड करें, तो एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ ऑफ 8 एंड 40 हो जाएगा। 8 से हम लोग 40 को डिवाइड करें तो कितने बार में कटेगा? 8 5 जा 40, यानी एचसीएफ क्या हो गया? तो 8 हो गया। और इसका हम एलसीएम फाइंड करें तो 2 4 4 20 2 2 10 2 1 2 5 5 1 1, यानी कि इनका एलसीएम भी क्या आएगा? तो एचसीएफ आ गया 8, एलसीएम आ गया 40। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम क्या है? सेम है। यानी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का हम अगर रूल चेक कर रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ, तो यहाँ ये पढ़ाया गया है इस रूल में कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी कहने का मतलब, इसका मतलब ये है, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर हम 2 नंबर ले लें, एक नंबर ले लें हम लोग, आपका एग्जाम्पल 7 है 96, और दूसरा नंबर ले लें 404। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं, इन दोनों नंबर का अगर हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं तो एचसीएफ क्या आएगा? तो एचसीएफ आ जा रहा है 4। ठीक है, और अगर इनका हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो एलसीएम आएगा 9696। ठीक है, आपको एग्जांपल में समझाया गया है। तो सिंपल, ये 2 नंबर हमारे पास है 96 और 404, एचसीएफ क्या है? 4 एंड एलसीएम है 9696। तो हमें पढ़ाया जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे किसके बराबर आएगा? तो 96 इंटू 404 के इक्वल ही आएगा। ये 2 नंबर्स थे, इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन एंड एचसीएफ एंड एलसीएम का आपस में मल्टीप्लिकेशन, दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो ये कुछ इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 में हमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। यहाँ हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। पहला है क्वेश्चन हमें 140 दिया है, दूसरा दिया गया है 156, तीसरा दिया गया है 3825। हमें क्या करना है कि जो नंबर्स दिए गए हैं इनको इनके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें करना क्या है कि सिंपली इन्हें इनका प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेना है। 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 70 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 35 टाइम्स में, 5 के टेबल में 7 टाइम्स में, एंड 7 टेबल में 1 टाइम्स में। यानी कि 140 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आपके एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन था। देन जो अगला है इसी में 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। देखिए, इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जो आपके बुक के आंसर में दिया गया है कि 2 यहाँ कितने बार है? 2 बार है। 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, देन अब 156 को सॉल्व किया जाए तो कुछ क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद ट्राई करें ना, अगर सॉल्व करना नहीं आ रहा तभी आप सॉल्यूशन को चेक करें। तो इसको 278, 2 के टेबल में 39 टाइम्स में, देन 3 के टेबल में 13 टाइम्स में, एंड 13 टेबल में 1 टाइम्स में। यानी कि 156 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3, यानी कि 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये था 156 का फैक्टर। देन अगला है 38825। अब हमें इसका प्राइम फैक्टर करना है 3825। तो पहले हम लोग क्या करें? पहले इसको 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे पहले 3 से। तो हम लोग इसको अब डिवाइड कर लेंगे किससे? पहले इसको हम लोग डिवाइड करें 3 से। तो 3 के टेबल में कितने बार में जाएगा? इसको यहाँ डिवाइड किया जाए,
तो 3825 को 3 से डिवाइड करते हैं 3 के टेबल में 1 बार में, 2 बार में, 7 एंड 5। देन अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 4 टाइम्स में, 3 2 जा, 3 5 जा। अगेन ये 3 से डिविजिबल, अब आगे 3 से डिविजिबल नहीं है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 80 जा एंड 5 5 जा। देन 5 टेबल में 17 टाइम्स में एंड 17 टेबल में 1 टाइम्स में, यानी 3825 का फैक्टर क्या आ गया, तो 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 17। अब क्यों ऐसा लिखा गया है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका 3 2 बार है, 5 भी 2 बार है और 17 सिंगल टाइम्स है, इसलिए 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 17। देन अब इसमें जो अगला, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है उसमें हमें पूछा गया है कि हमें फाइंड करना है 5005 का प्राइम फैक्टर एंड पार्ट 5 में हमें फाइंड करना है 7429 का प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो 5005 ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, तो ये 5 से डिविजिबल होगा और कितने टाइम्स में होगा, 1001। अब जो आपका 1001 है ये ना तो 3 से डिविजिबल है ना ही 5 से डिविजिबल है, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम्स में डिविजिबल है, 1001 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड 7 3 यानी कि 143। ठीक है, अब जो 143 है ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम डिवाइड कर लें किससे, 11 से। तो 11 के टेबल में 13 टाइम्स में एंड 13 के टेबल में 1 टाइम्स में, यानी कि 5005 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जा रहा है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का जो क्वेश्चन 1 का जो 5 पार्ट है, पार्ट 5, इसमें हमें दिया है 7429। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ना तो ये 3 से डिविजिबल है, ना ये 7 से डिविजिबल है, ना ही 9 से डिविजिबल है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे पहले किससे, 17 से। तो 17 के टेबल में कितने बार में डिविजन हो जा रहा है कि 17 जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपका 7429 को अगर हम 17 से डिवाइड करें तो 17 4 जा 68, 17 3 जा 51 एंड 17 7 यानी कि 437। अगेन जब अब ये भी जो आपका नंबर है 437 ये 17 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, 19 से, और 19 से 23 टाइम्स में कैंसिल होगा, 23 से ये 1 बार में, यानी कि 7429 कितने बार में डिविजिबल हो जाएगा, तो 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट का सॉल्यूशन था। देन जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है कि हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें उनका एलसीएम फाइंड करना है एंड एचसीएफ फाइंड करना है, और हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट कि एलसीएम इनटू में एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ हमें क्वेश्चन दिया है 26 एंड एक नंबर दिया है 92 और 91 पहला है। तो पहले जो पहला क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व करूँगा, आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे कि जो भी इसका एचसीएफ और एलसीएम है इसको हम लोग फाइंड करेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं एक बार आप लोग पहले इसको समझ लें, देन जो इसका पार्ट सेकंड है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय डिवीजन मेथड, कि डिवीजन मेथड से हम लोग एलसीएम भी फाइंड करेंगे और डिवीजन मेथड से एचसीएफ भी फाइंड करेंगे। तो 26 और 91 हमें दिया गया है, तो 26 का अगर हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 13 एंड 91 का अगर प्राइम फैक्टर लिखा जाए तो 7 इंटू 13। ठीक है, तो इसका अगर एचसीएफ लिखा जाए तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन यहाँ क्या है 13, यानी कि एचसीएफ आ गया 13। एंड एलसीएम क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम लोग सिंगल टाइम नोट करते हैं एंड बाकी जो भी कम टर्म्स हैं उनको हम लोग नोट कर देते हैं। तो यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 14 इंटू 13, एलसीएम होगा 182। एचसीएफ 13 एंड एलसीएम आ गया 182। हमें वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि
ये रूल हमें वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। यानी यहाँ क्या आ गया कि एलसीएम कितना है, तो 182 है, एचसीएफ 13 है, और दो नंबर क्या थे 26 इंटू में 91। तो जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 200 ये, और इसको मल्टीप्लाई करने पे 2366, ठीक है। यानी कि हमने देखा कि जब हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किए तभी भी क्या आ रहा है 2366, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी करते हैं तो 2, 3, 6 और 6। तो इस तरह से ये रूल क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। देन जो अगला है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड में हमें दिया है कि 510 एंड 92, यहाँ दो नंबर जो हमें दिए गए हैं वो क्या हैं, तो 510 एंड 92। तो यहाँ दो नंबर हमें जो दे रखे हैं वो क्या हैं, 510 एंड 92। तो मैंने बता रखा है कि जो पहला क्वेश्चन है उसको मैंने सॉल्व किया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो पहले हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो 92 को से हमें क्या करना होगा, 510 को डिवाइड, ठीक है। तो 92 का टेबल हम कितने बार पढ़ लें, 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 और 1 460, यानी कि 92 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 460, यहाँ क्या आ गया 50 आ गया। अब 50 से हम लोग 92 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में होगा ये, 51 जा, ये हो गया 42। 42 को अगर 50 से डिवाइड किया जाए तो कितने टाइम्स में डिविजिबल है, 1 टाइम्स में 42, 8, फिर 8 से 42 को डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, देन 2 और 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, यानी कि इसका एचसीएफ क्या आ गया, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया 2, ठीक है। तो 510 एंड 92 का एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ हो गया 2। अब हम लोग फाइंड करेंगे इसका एलसीएम, क्या फाइंड करेंगे, तो 510 और 92 का एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डिवीजन मेथड ही सबसे ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो 2 के टेबल में 55 टाइम्स में 255, एंड ये कितना होगा, तो 41 टाइम्स में और 46, ठीक है। देन अब ये 2 से 255 डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये डिविजिबल है 23 टाइम्स में। देन अगेन आगे क्या होगा, अब 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 के टेबल में 51 टाइम्स में, ये 23 रहेगा। अब अगेन दोनों 5 से डिविजिबल नहीं है तो 3 के टेबल में 17 टाइम्स में, ये 23। अब ये क्या है, तो प्राइम नंबर्स हैं, किसी से डिविजिबल है नहीं, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, तो एलसीएम आ जा रहा है कितना, तो एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, यानी मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आ रहा है आपका 23460, ठीक है। तो ये इनका एलसीएम आ गया। अब हमें क्या चेक करना है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो रूल आप लोग खुद ही वेरीफाई कर लें। क्या करना है, सिंपली हमें कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये हरदम सही आएगा। तो एलसीएम क्या दिया है 23460 और एचसीएफ 2 आ रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर है 510 इंटू 92। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट थर्ड में हमें दिया गया है कि 336 एंड 54। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड है कि 336 एंड 54 क्या दे रखा है, तो 336 एंड 54। यहाँ हमें इन दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो बाय डिवीजन मेथड ही करेंगे। सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 336 से। तो 54 5 जा कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 20 270। 54 6 जा अगर चेक किया जाए तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 2 32, यानी कि 6 बार में कट जाएगा 324, 2 और 1। 54 को डिवाइड करते हैं 12 से तो कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48, ये आ जाएगा 6 और ये 12, 6 2 जा 12, यानी कि
HCF क्या आ जा रहा है दोनों का, तो HCF आ गया 6। HCF कितना आया, तो HCF आ गया दोनों नंबर का, इन दोनों नंबर का HCF क्या हो गया, तो 6 हो गया। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे इनका एलसीएम। क्या फाइंड करते हैं, तो इन नंबर का एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो एलसीएम 336 एंड 54 का पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 1 जा 2 6 जा एंड 2 8 जा, और ये हो जाएगा 227 जा। देन 2 8 जा 4 जा 27 ऐसे रहेगा। ये 2 के टेबल में 42 टाइम्स में 27, 2 के टेबल में 21 टाइम्स में एंड 27, देन 3 के टेबल में 7 9 3 7 3 और 3 7 1 7 डैश। ठीक है, तो यानी कि इनका एलसीएम क्या आ गया, तो एलसीएम आ जा रहा है 2 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि 16 इंटू 27 इंटू 7। तो जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनका एलसीएम आ रहा है वो हो जा रहा है 3024। ठीक है, तो इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम क्या आ गया, 3024। तो यहाँ पे हमें क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमें यहाँ यही वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम क्या है, 3024 है, HCF 6 है, और नंबर क्या है, तो 336 इंटू 54। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आंसर आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स का सॉल्यूशन। देन जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमें क्या दिया गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी यहाँ हमें सीधा बोल दिया है कि हमें यहाँ HCF और एलसीएम फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन कैसे, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इनको भी सॉल्व किया जाए। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें हमें दिया है 3 में कि 12, 15 एंड 21 का हमें HCF एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में ही HCF और एलसीएम दोनों बताया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोबारा एक बार इसको हम ट्राई करेंगे कि 12 में हम 12 का प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, तो इसको डिवाइड कर लेना है। 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में 3 एंड 3 1 जा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 15 का अगर प्राइम फैक्टर लिखें तो क्या आएगा, तो 3 इंटू 5, और 21 का अगर प्राइम फैक्टर लिखें तो 3 इंटू 7। तो मैंने आपको बताया था कि HCF क्या होता है कि ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन है उसको हम बोलते हैं HCF। तो HCF क्या हो जाएगा, ये तीनों में कॉमन क्या है, तो 3। तो HCF क्या आ गया, 3। एंड एलसीएम क्या होता है, तो मैंने आपको यही बताया कि जो तीनों में कॉमन हो उसको सिंगल टाइम नोट करना है, 3, बाकी 2 2 5 एंड 7। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 67 जा 420। तो एलसीएम क्या आ गया, 420। तो इस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टर से एलसीएम और HCF दोनों फाइंड कर सकते हैं। देन जो क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है वो है, इसमें भी हमें 3 नंबर दिए गए हैं, हमें भी इनका क्या करना है कि एलसीएम और HCF फाइंड करना है। तो यहाँ जो 3 नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में, ये 3 नंबर्स कौन कौन से हैं, तो 17, 23 एंड 29। तो तीनों का तीनों नंबर क्या है, आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो तीनों के तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर 17 का हम प्राइम फैक्टर करें तो क्या आएगा, 1 इंटू 17। 23 का करें तो 1 इंटू 23, एंड 29 का अगर प्राइम फैक्टर करें तो 1 इंटू 29। तो जाहिर सी बात है इनका HCF क्या हो जाएगा, HCF कॉमन सिर्फ क्या है, 1। एंड अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा, तो 1 कॉमन है एंड बाकी तीनों का मल्टीप्लाई। यानी कि कभी भी अगर हमें प्राइम फैक्टर का एलसीएम फाइंड करना है तो सिंपली करना क्या है, जो भी आपको प्राइम नंबर्स दिए गए हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उनका एलसीएम आ जाएगा। यानी इनका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 11339। यानी कभी भी आपको अगर प्राइम नंबर दिख जाए तो HCF 1 होगा और उनका एलसीएम क्या होगा, तो जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन सबका मल्टीप्लाई।
देन क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। यहाँ हमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो क्या हैं कि 8, 9 एंड 25, ये 3 नंबर्स दिए गए हैं। इनका हमें क्या निकालना है, तो इनका हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ 8 का अगर हम फैक्टर लिखते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर 9 का नोट करें तो 3 इंटू 3 एंड 25 का नोट करते हैं तो 5 इंटू 5। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ यहाँ 1 होगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, इन नंबर्स में कुछ भी कॉमन है नहीं, कॉमन है तो एचसीएफ क्या होगा 1 एंड एलसीएम क्या हो जाएगा, तो जो भी नंबर्स दिए गए हैं सबका मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। अब ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये 8 इंटू 9 इंटू 25 यानी कि 72 इंटू 25। जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5 2 10, 5 7 35 और 1 36, 2 2 4 एंड 14, 0 10 8 1 यानी कि 1800 क्या हो जाएगा एलसीएम। ये था क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन। देन जो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। यहाँ हमें क्या दे रखा है कि गिवन डैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, जो कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया गया है कि हमें दे रखा है कि एचसीएफ किसका, तो 306 एंड 657 का एचसीएफ दिया है 9 एंड हमें फाइंड करना है फाइंड एलसीएम। हमें क्या फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करना है किसका, तो 306 एंड 657 का। अब देखिए यहाँ एक सिंपल सा रिजल्ट है। अभी हम लोग को पढ़ाया गया है कि जब भी 2 नंबर दिए जाएं तो एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसी रूल को हम लोग क्या करेंगे, यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके एक्सरसाइज 1.2 का। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू का होता है तभी भी पूछा सकता है, डिस्क्रिप्टिव है तभी भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तो क्या दिया हमें कि एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम फाइंड करना है एंड 2 नंबर क्या दिए हैं, तो 306 एंड 657। तो अब हमें अगर एलसीएम फाइंड करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 366 और 657 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 9 से। तो अगर 9 से इसको डिवाइड किया जाए तो 306 9 से कितने बार में कट जाएगा, 9 3 जा 27 एंड 3 6 जा 34 टाइम्स में, 34 इंटू 657। और अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 4 6 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 6 3 6 जा 18 और 1 19 यानी कि 1 3 2 2 2 कितना हो गया, तो ये आपका आ गया 22238, 222 एंड 38। ये क्या आ गया, तो एलसीएम इनका आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 22 यहाँ पे क्या होगा, तो ये सॉरी 17 होगा, ये 2338। ठीक है, तो देन अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि हमें चेक करना है कि चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो सेम ऐसा एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस किया है कि हमें ये चेक करना है कि जो 6 का पावर n है क्या इसके लास्ट में कभी 0 आएगा। ठीक है, कि एंड्स विथ डिजिट 0। तो हमें सिंपली क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आप सबको अभी बताया है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो हमें क्या करना है कि जो भी नंबर दिया गया उसका प्राइम फैक्टर करना है। अगर उसके प्राइम फैक्टर में 5 आएगा तो वह डिजिट के एंड में 0 आएगा, और अगर 5
नहीं आएगा तो उस डिजिट के एंड में कभी 0 नहीं आएगा। यानी हमें सिंपली करना क्या है कि हमें चेक करना है, तो हम लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या होगा कि 2 इंटू में 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हम सिंपली क्या करेंगे, पहले हम लोग 6 का प्राइम फैक्टर निकाल लें। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 क्या आ गया, 2 इंटू में 3। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 डज नॉट कंटेन प्राइम फैक्टर ऑफ 6 डज नॉट कंटेन 5। ठीक है, फिर ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 डज नॉट कंटेन 5, देयरफॉर द डिजिट 6 का पावर n कैन नेवर ends with the digit with 0 for any value of n, ठीक है। ऐसा एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो हमें करना क्या है, जो भी नंबर दिया गया, मानिए यहाँ पे 6 का पावर n दिया था, जो 6 है इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर कर लेना है। अगर इसके प्राइम फैक्टर में 5 आएगा तभी जो ये डिजिट है उसके लास्ट में 0 आने के चांस है, वरना अगर इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आता है तो लास्ट में 0 आने का कोई चांस नहीं है। तो हम सिंपली क्या लिख देंगे कि हम जो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 है वो क्या है, 2 इंटू 3 है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 डज नॉट कंटेन 5, ठीक है, देयरफॉर द डिजिट 6 का पावर n कैन नेवर एंड्स विद 0 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ n। क्योंकि जिसके लास्ट में भी 5 आता है, जिस नंबर के लास्ट में 0 होता है वो हरदम 5 से डिविजिबल होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देन जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 5 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यहाँ में कुछ नंबर्स दिए गए हैं। पहला नंबर दिया गया है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दूसरा दिया है कि 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। हमें बताना है क्यों ये कंपोजिट नंबर है। हमें क्या डिस्कस करना है कि आखिर ये लोग कंपोजिट नंबर क्यों हैं। ठीक है, तो सिंपली देखिए हमें ये नंबर दिया है तो हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं और यहाँ पे 13 कॉमन लिया जाए तो क्या होगा, 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, यानी कि 13 इंटू में ये 77 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा, तो 13 इंटू 78। ठीक है, तो सिंस जो ये नंबर आपको दिया गया है इसको हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, दो नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसलिए क्या है, यह एक कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ऐसा नंबर जिसके कम से कम 2 फैक्टर हो, यानी कहने का मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो यहाँ हमें एक फैक्टर मिल जा रहा है 13 और दूसरा फैक्टर क्या मिल रहा है 78, और अभी जो नंबर है उसका फैक्टर वो खुद होगा ही। ठीक है, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, सिंस द नंबर कैन एक्सप्रेस in the form of a multiple of two number, multiple of a two number in the form of multiple of two number, therefore it is a composite number, therefore it is a composite number, therefore it is a composite number। अब कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि हमने इसको दो नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो नंबर है क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब जो आपका सेकंड नंबर है ये, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में तो 5 कॉमन ले सकते हैं। तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, यानी क्या होगा, तो 5 इंटू में कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा, और इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा, 6
24 6 जा 24, 12 और 2 यानी कि 14, 144 इंटू 7, तो ये आएगा आपका 28, 30 और ये हो जाएगा 9, यानी कि 908 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 5 इंटू में 909, यानी कि ये भी जो नंबर है इसको हम क्या है कि दो नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख पा रहे हैं 5 एंड 909। जब भी कोई नंबर दो नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए तो हमें सीधा समझ जाना है कि वह क्या है, एक कंपोजिट नंबर है एक्सेप्ट 1। ठीक है, एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके अगर दो नंबर आपको मिल जा रहे हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे ये आ जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, इसलिए क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो सेम स्टेटमेंट हमें लिखना होगा कि सिंस द नंबर कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। देन जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. So after how many minutes will they meet again at the starting point? यानी हमें यहाँ सिंपली बताया गया है कि एक स्पोर्ट फील्ड है और दो लोग हैं सोनिया और रवि, और दोनों क्या कर रहे हैं, तो फील्ड के चारों तरफ दौड़ रहे हैं। एक जो है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है 18 मिनट में एंड रवि कंप्लीट करता है 12 मिनट में। तो हमें बताना है कि अगर दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने समय के बाद दोनों दोबारा एक दूसरे को मीट करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें सिंपली क्या करना है, इनका एलसीएम फाइंड कर लेना है। आपसे पूछ सकता है कि कुछ बिल्स दी गई हैं जो कुछ इंटरवल पे रैंक कर मतलब बज रहे हैं, तो हमें पूछ सकता है कि क्या कितने समय बाद दोबारा वो एक साथ चलेंगे या फिर बजेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं कि कितने समय बाद दोनों लोग एक दूसरे को मीट करेंगे या फिर सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे, तो हमें करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में सिंपली हमें जो भी नंबर दिया गया होता है उसका एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, यानी कि दे विल मीट, सिंपली हमें करना क्या है कि हम फाइंड कर लें एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, इनका एलसीएम फाइंड कर लें। तो इनका एलसीएम हम फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। 12 6 जा 9 जा 2 3 जा 3 9 जा 3 1 जा एंड 3 1 एंड 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया इनका, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या आ गया, तो यह जरा आपका 4 इंटू 9 36। ठीक है, क्या गया एलसीएम 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट टुगेदर। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि 36 मिनट के बाद वो क्या होगा, एक दूसरे को दोबारा मिलेंगे। तो ये था आपके एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। थैंक यू।